दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपको इसका सही जवाब देता हूँ। अभी कहा था कि हृदय जैसे काम करता है तो उसकी अभी शोध चल रहा है, लेकिन विज्ञान तो इस चीज़ को स्पष्ट बता देता है कि हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं, उन्हीं से हृदय को शक्ति मिलती है चलने की, और उसी से फिर वो रक्त के संचार को शरीर के अंदर करता है। ये चीज़ तो विज्ञान आपको एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन अभी वो कोशिकाओं में कहाँ से शक्ति आ रही है, वो कैसे, वो सारा पार्ट ईश्वर की शक्ति से जाके जुड़ेगा अंत में। जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि अब आगे मैं तो ऑपरेशन ही कर सकता हूँ, मैं तो इलाज ही कर सकता हूँ, आगे भगवान के हाथ में है। अच्छा बताइए, उनको बात कराइए। हाँ। क्या डॉक्टर ये मानते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ ऑपरेशन, पर आगे भगवान पर छोड़ते हैं कि नहीं डॉक्टर? वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? उम्मीद तो सभी को रहती है। हाँ, तो मतलब कोई ईश्वर है ना जो डॉक्टरों से भी ऊंचा है, उसी भगवान से तो हम कह रहे हैं कि हृदय चल रहा है, हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। आत्मा है, मैं तो ये मानता हूँ आत्मा है, आत्मा से हमारे शरीर को जो है शक्ति मिलती है। हाँ, हृदय उससे चल रहा है। हाँ, तो आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है, वो शक्ति उस हृदय को पूरी। अब जैसे आंखों को देखने की ताकत कहाँ से आ रही है, कानों को सुनने की ताकत कहाँ से आ रही है, आपके शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कहाँ से शब्द निकल रहा है? ऑर्गन से, हमारी बॉडी है ना। से। वो सारी शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? वो सारी शक्तियां आत्मा से आ रही हैं, और आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो कुल मिला के जब घूम फिर के जाओगे, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से वो आएगा ईश्वर की अदालत। लेकिन इससे एक बात तो मुझे समझ में आती है कि महाराज जी, जो आप कह रहे हैं डॉक्टर भी भगवान पर छोड़ते हैं कि वो बस अपना प्रयास कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। तो ये डॉक्टर की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो यह कह देंगे कि हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, बाकी इस अस्पताल के मालिक जाने, तो अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो उसके घर वाले, परिवार वाले अस्पताल के मालिक के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। भगवान सिर्फ एक कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि आँखों को देखने की शक्ति कहाँ से आ रही है, कानों को सुनने की शक्ति कहाँ से आ रही है, ये हमारे शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये सब तभी तक काम करेंगे जब तक ये सारे अंग हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर इन अंगों को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो इनमें से एक भी अंग अपना काम नहीं कर पाएगा।